नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो सभी लोग जान रहे हैं कि रूस में जो राजवंश का शासन चल रहा था, रोमनोव राजवंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो 1613 ईस्वी से चल रहा था और 1917 में समाप्त हुआ था। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली जो रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, वो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये जो फरवरी क्रांति हुआ था वो 22 फरवरी को 1917 में हुआ था। क्लियर। रूस के शासक को उस समय जो है क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो था ये तत्कालिक कारण बना था, क्योंकि उस समय जार का शासन चल रहा था और जार जो था रूस का शासक था। और रूस के शासक जार जो थे निरंकुश शासक थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अगस्त 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था तो उस समय अपने आप को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और जब अनेकों संख्या में, बहुतायत में जब सैनिक मारे जाने लगे तो उस समय जो है किसानों को युद्ध में झोंक डाला और कई किसान, क्या हो गया, कई किसानों की जान चली गई, जिसके कारण से यह जो है तत्कालिक कारण बना था। तो सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जार किस देश का शासक था? तो जार अभी बताए, जार जो थे वो रूस के शासक थे। जार किस देश के शासक थे? रूस के शासक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या हो जाता था? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, जो कि एक निरंकुश शासक था। जार जो था वो निरंकुश शासन कर रहा था। क्लियर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है कौन तैयार किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेनिन। और ये जो अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था ये 16 अप्रैल 1917 को ये जो है प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ था? रूस में प्रकाशित हुआ था। और क्या था? यह क्रांतिकारी योजना था। यह जो अप्रैल थीसिस था वो क्रांतिकारी की योजना था, जो 10 निर्देशों की एक श्रृंखला थी, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट्रोगार्ड की क्रांति अर्थात फरवरी क्रांति। पेट्रोगार्ड की क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पता कि पेट्रोगार्ड की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? तो रूस में सत्ता जो है वो जार निकोलस द्वितीय के हाथ में आ गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो यही दिया था, जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन ई हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई थी?
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। और कार्ल मार्क्स के साथ साथ एक और राइटर थे, लेखक थे, फ्रेडरिक एंजल्स। क्या थे? फ्रेडरिक एंजल्स थे। इन्होंने दोनों मिल करके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। तो क्लियर हो गया होगा। और कब लिखा था ये? 1848 ईस्वी में लिखा गया था और जर्मन भाषा में लिखा गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राटस्की। और ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन 28 जनवरी 1918 ईस्वी को किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता जो है वो किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। स्टालिन जो थे, सबसे पहले 5 पंचवर्षीय योजना को जो है स्टालिन ने ही तैयार किया था। किसने किया था? स्टालिन ने ही तैयार किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य 3 था। पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य थे वो 3 मुख्य उद्देश्य थे। सामूहिक कृषि करना, उद्योग, भारी उद्योग और नए श्रमिक समाज का निर्माण करना था। तो क्लियर हो गया होगा। 5 ईयर प्लान जो है सबसे पहले जो है ये रूस में ही लाया गया था। और कौन लाया था? ये स्टालिन ने ही लाया था। तो क्लियर हो गया। जो कि अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो लाया गया है वो रूस के संविधान से ही लिया गया है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत आतंक क्या है? श्वेत आतंक क्या है? तो लेनिन के विरोधियों का आतंक जो है वो श्वेत आतंक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर माँ की रचना किसने किया? मदर माँ की रचना किसने किया? तो मैक्सिम गोर्की ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की जो थे रूस के लेखक एवं पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने 1906 ईस्वी में मदर जो है का रचना किया था। और मदर में जो वर्णन किया है, इन्होंने फैक्ट्री के क्रांतिकारी मजदूर के बारे में वर्णन किया है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र क्या था? लेनिन द्वारा संपादित जो थे प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो इस्करा था। ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्करा। इस्करा का मतलब होता है चिंगारी। इस्करा समाचार पत्र रूसी समाजवादी द्वारा चलाया गया था। और रूसी समाजवादी कौन था? लेनिन ही था। अर्थात लेनिन के द्वारा चलाया गया था। इस्करा जो है समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया था? लेनिन के द्वारा चलाया गया था। यह कैसा समाचार पत्र था? ये पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। इसका पहला संस्करण जो है स्टुअर्टगार्ड में 1 दिसंबर 1900 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? शांति भूमि और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। और लेनिन कब दिया था? बोल्शेविक क्रांति के समय दिया था। तो क्लियर। और लेनिन का वास्तविक अगर नाम पूछा जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगर लेनिन की वास्तविक नाम पूछा जाए, पूरा नाम क्या है? तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव। व्लादिमीर इलिच उलियानोव। क्लियर। बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता थे लेनिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो रूस का लौह पुरुष जो था वो स्टालिन को कहा जाता है। और स्टालिन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टालिन ने ही रूस को ताकतवर बनाया था। जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था तो हिटलर को हराने वाला भी स्टालिन ही था। इसीलिए स्टालिन को लौह पुरुष
के नाम से जाना जाता है। क्लियर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हो गया था और 21 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी को हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, गोर्की रूस। कहाँ पर था? गोर्की रूस में हुआ था। कहा जाता है कि लेनिन की मृत्यु जो है ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो गया था। लेनिन का जन्म जो हुआ था वो 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिम बिरस्क रूस में हुआ था। क्लियर। वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है, जिसकी रचना 1869 ईस्वी में की गई थी, जो विश्व के महानतम रचनाओं में से एक है। वार एंड पीस जो है विश्व के महानतम रचनाओं में से एक है, जिसकी रचना जो है 1800 कितना में हुआ था? 69 में हुआ था। और किसने किया था? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। तो क्लियर हो गया। और बोल्शेविक क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वो लेनिन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो किसका था? जार निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन डी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेका क्या था? चेका क्या था? तो विशेष पुलिस दस्ता था। ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष पुलिस दस्ता। चेका का निर्माण अक्टूबर 1917 में ईस्वी में हुआ था। यह एक छोटी एजेंसी थी। ये एजेंसी का काम जो है नए शासन की खतरों की जांच करना था। यह जो एजेंसी था, जब रूस में नया शासन स्थापित हुआ था, उसकी क्या था? खतरों की जांच करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए, सोवियत संघ का विघटन जो है सभी लोग जानते हैं कि 1991 में हुआ था। और 1991 में जो हुआ था वो 15 देशों में टूट गया था। कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में टूट गया। और 15 देशों में सबसे बड़ा जो देश टूट कर निकला वो रूस निकला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता कब समाप्त की थी? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता कब समाप्त की थी? तो 1861 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1861 में कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्पुटिन क्या थे? रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन जो था वो रूस का रहस्यमयी पादरी था, जिन्होंने जार निकोलस द्वितीय, उस समय जो शासन चल रहा था जार निकोलस द्वितीय का, उसका मित्र था एवं उसका पत्नी का भी मित्र था। जार निकोलस का पत्नी जो था उसका भी मित्र था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो रास्पुटिन जो थे कैसे व्यक्ति थे। तो यह एक रूस का रहस्यमयी पादरी था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है, जिसकी रचना जो हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। और दास कैपिटल को मजदूरों का बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? मजदूरों का बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल में ही पूंजी एवं पूंजीवाद के बारे में चर्चा किया गया है और साथ ही साथ मजदूर वर्ग के शोषण मुक्त करने का उपाय भी बताया गया है। इसीलिए इसे मजदूरों का क्या कहा जाता है? बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है दास कैपिटल को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1964 ईस्वी में लंदन में हुआ था, जबकि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, जबकि तृतीय
इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में मॉस्को में हुआ था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। जस्ट अब ये बताए कि 1889 में पेरिस में हुआ था। जबकि तीसरा जो हुआ था, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये थर्ड है, ये तीसरा जो हुआ था 1919 मॉस्को में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, रिपब्लिक कब घोषित किया गया था। तो सितंबर 1917 में किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाल ली थी। शासन का बागडोर जो है वो स्टालिन ने संभाला था। लेनिन के बाद कौन संभाला था, स्टालिन ने संभाल लिया था। क्लियर। जानिए रहे स्टालिन के बारे में कि यह रूस का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया था। तो ड्यूमा नामक संसद की स्थापना 1902 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी भी हम लोग जानते हैं कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। रूस जापान का युद्ध जो हुआ था 1904-05 में हुआ था, और यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसमें रूस को जो है ना, एक बहुत बड़ा रूस जो देश था उसको पराजित कर दिया था। कौन, जापान, एक छोटा सा देश पराजित कर दिया था। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति काल में रूस का पीएम कौन था। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का पीएम कौन था। तो केरेंस्की था, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। रूस में आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू हुआ था, और किसने किया था, स्टालिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट लिटोवस्क की संधि, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च को 1918 ईस्वी में। कब हुआ था, 3 मार्च 1918 ईस्वी में। ये बेस्ट लिटोवस्क की संधि जो था, इसके बाद रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, जिसके कारण जो है ये जो संधि हुआ था, इसी के कारण जो है लेनिन का जो है बहुतायत में आलोचना हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में आलोचना हुआ था। और इसीलिए लेनिन को इस संधि का सबसे बड़ा भूल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। जबकि उस समय जो है रूस और जर्मनी दोनों जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो रहा था, दोनों मिल करके युद्ध लड़ रहे थे। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। और यही जो संधि हुआ था, इसी संधि के साथ क्या हुआ था, रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। क्लियर। रूसी क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था। तो रूसी क्रांति के समय जो था जूलियन कैलेंडर प्रचलित था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के समय तत्कालीन रूसी कैलेंडर जो थे कितने दिन पीछे थे। तो 13 दिन पीछे था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 दिन पीछे था। और इस समय जो कैलेंडर चल रहा था वो जूलियन कैलेंडर रूस में चल रहा था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन क्या था, पीछे था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कोल खोज क्या था।
रूस में कोल खोज क्या था? ये सामूहिक खेती थे। क्या थे? कोल खोज जो था वो सामूहिक खेती था, क्योंकि उस समय जो थे कोल खोज के माध्यम से सामूहिक खेती क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना कैरोनीना के रचनाकार कौन थे? अन्ना कैरोनीना के रचनाकार जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। शून्यवाद का जनक किसे कहते हैं? शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो तुर्गनेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्गनेव को कहा जाता है। जबकि शून्य का जन्मदाता जो है वो भारत को माना जाता है, जिसमें आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट के बारे में जानिए रहे कि वो पटना के थे और बिहार का नाम भी पूरे विश्व में प्रचलित किया है। जारशाही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारशाही व्यवस्था की समाप्ति कब हो गई थी? जारशाही व्यवस्था की समाप्ति कब हो गई थी? तो मार्च 1917 में हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्च 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन द्वारा कमिंटर्स की स्थापना कब हुई थी? लेनिन द्वारा कमिंटर्स की स्थापना कब हुई थी? तो कमिंटर्स की स्थापना जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलक, कुलक किन वर्गों को कहा जाता था? कुलक जो है, कुलक किन वर्गों को कहा जाता था? तो किन वर्गों को कहा जाता था? रूस में बड़े पूंजीपतियों को जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस में बड़े पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। कुलक मीन्स क्या हो जाता है? कुलीन वर्ग। क्या हो जाता है? कुलीन वर्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूस में किन दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 22 जनवरी, खूनी वार 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन जो थे वो खूनी वार के नाम से जाना गया है, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से मजदूर वर्ग जो है एवं उसके उनके बीवी बच्चे जो है सभी जुलूस निकाल रहे थे। सभी मिलकर क्या किए थे? जुलूस निकाल रहे थे। किस दिन? 22 जनवरी 1905 के दिन। और इसी दिन जो है जार निकोलस के द्वारा जो है, जार निकोलस के सेना ने इन पर गोलियां बरसाई और कई, जिसमें हजारों लोगों की संख्या लोग मारे गए। और वह दिन रविवार का दिन था। वह दिन जो था रविवार का दिन था, इसीलिए यह जो है खूनी रविवार के रूप में विश्व विख्यात हुआ। यह दिन जो है खूनी रविवार के रूप में विश्व विख्यात हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कदम पीछे हटना होगा। एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, किसने कहा था? तो ये लेनिन ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन ने कहा था। और लेनिन ने कब कहा था? तो बोल्शेविक क्रांति के समय कहा था। देखिए यहाँ ये जो ऑप्शन है ये कहता है कि लेनिन जो है कब कहा था? तो बोल्शेविक क्रांति जब हो रहा था रूस में, उसी समय कहा था कि 1 कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके। तो क्लियर। तो देखे होंगे आप कि उस समय जो है लेनिन जो है क्या करता है? बेस्ट लिटोवस्की की संधि करता है और क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और क्रांति किसका रचना है? राज्य और क्रांति किसका रचना है? तो राज्य और क्रांति जो है वो लेनिन की रचना है। किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक और मेंशेविक का विभाजन कब हुआ था? बोल्शेविक एवं और मेंशेविक का विभाजन कब हो गया? तो 1903 ईस्वी में हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1903 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 ईस्वी में
रूस में जब ज़ारशाही का पतन हो गया तो यह घटना जो है क्या कहलाया? तो अक्टूबर क्रांति कहलाया। ये ऑप्शन जो देख रहे हैं बी, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता जो है किसको माना जाता है? जस्ट हम ऊपर बताए थे, किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। क्लियर? तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए और अपने तैयारी में जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद।